दशक लग गए गोरखपुर के खाद कारखाने को फिर से शुरू होने में, जिसका उद्घाटन मंगलवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, जिसे पूर्वांचल के विकास के लिए मील का पत्थर बताया जा रहा है। 3 दशक बाद शुरू हुए इस कारखाने को लेकर पूरे पूर्वांचल में खुशी का माहौल है। पूरे जोर शोर के साथ मोदी योगी के जयकारे लग रहे हैं। गोरखपुर के बदलते रूप को लेकर जहां एक तरफ जनता उत्साहित है, तो वहीं कुछ ऐसे भी हैं जिनके माथे पर चिंता की लकीरें हैं, क्योंकि खुशी की लहरों के बीच उन्हें बेघर होने का डर सता रहा है, जिसको लेकर इन लोगों ने सीएम योगी से मदद की पुकार की है। 80 साल की उम्र में जेपी अग्रवाल ठीक से चल भी नहीं सकते हैं। जिंदगी के चौथेपन में जब लोग सब कुछ छोड़कर अपने परिवार के साथ निष्कंटक वक्त बिताने लगते हैं, उस पड़ाव में जेपी अग्रवाल डरे सहमे बैठे हैं। उनके साथ और लोग भी हैं जिन्होंने इस कारखाने में जिंदगी बिता दी। हमारे फादर हैं जिनको सदमे से पैरालिसिस और हार्ट अटैक के शिकार हो गए। फर्टिलाइजर के जो मकाने हैं हमारे हैं, मकानों से बेदखल करने का जो चल रहा है प्रशासन का, उसकी वजह से जो है इनको सदमा लगा और ये पैरालिसिस के शिकार हो गए। कारखाने के चलते ही ये लोग सहमे क्यों हैं, इसे समझने के लिए वक्त के पहिए को पीछे ले चलना पड़ेगा, जहां ये पता चलेगा कि ये उन 198 कर्मचारियों के परिवार हैं जिन्हें कारखाना बंद होने के बाद वॉलंटरी सेपरेशन स्कीम के तहत नौकरी से हटा दिया गया था, जिन्हें एक मुश्त रकम का भी भुगतान किया गया था। साथ ही 2003 में जाकर उस समय के सर्किल रेट से जमीन का लीज एग्रीमेंट हुआ, तो फ्लैट के एरिया के हिसाब से किराया भी तय हुआ। तब से ये सभी परिवार हंसी खुशी इस जगह पर रह रहे हैं। 3 दशक बीत गए, मोदी पीएम बने और गोरखपुर के शहंशाह योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम बन गए, तो एक बार फिर गोरखपुर के फर्टिलाइजर कारखाने का भाग्य उदय हुआ। लेकिन अब ये पूरी जमीन सरकारी अधिग्रहण के दायरे में आ गई है, जिसके बाद अब इन लोगों को अपने कुनबे के उजड़ने का डर सताने लगा है। इन लोगों ने मांग की है कि कम से कम कोई वैकल्पिक इंतजाम करने के बाद ही इनको यहां से हटाया जाए। हम E240 में रहते हैं, हमें बिना क्वार्टर दिए अभी कह रहे हैं खाली कर दीजिए। अभी तक हमें कहीं एडजस्ट नहीं किए हैं, क्योंकि हमने एप्लीकेशन 2 महीना पहले इनको पकड़ा दिया है और ज़बरदस्ती रोज़ जो है कोई न कोई आके बोल रहे हैं क्वार्टर खाली करिए। अब इस समय हम कहाँ जाएं अपना सामान लेके। समस्या ये कि इतना सालों से हम लोग यहाँ रह रहे हैं, बुढ़ापा में कहते कि मकान खाली करो तो कहाँ जाएंगे। दूसरी चीज़, जो जिसने भी अभी एक ने खाली किया है उसका 3 लाख रुपए 19 साल पहले जो जमा था उतना ही वापस किया। या आज की तारीख में अगर उस समय 3 लाख का ज़मीन खरीद कर छोड़े होते, आज का 3 ही लाख में बिकता। आज की रेट में पैसा देना चाहिए। अगर 3 लाख जमा था तो चक्रवर्ती ब्याज के साथ हमको पैसा दे के तब बोलो कि खाली करो। ऐसे हाथ पकड़ कर बाहर करना गलत है। हम 2002 में बीएसएफ के निकाले गए थे। उस समय हमारी नौकरी 18 साल। हमको लीज दे करके इस क्वार्टर में रखा गया कि आपको लीज दिया जाएगा। आप आगे स्थिति ये नहीं हम लोग समझ पाएंगे चल करके। जोगी जी पहले यही जोगी जी कहते थे कि तुम लोग को कोई टच करेगा तो हम यहाँ खुद खून की नदी बहा देंगे। जब अपने मुख्यमंत्री बने हैं तो हम लोग को खुद ही यहाँ से निकाल दिए। अब हम लोग के ई टाइप को समाप्त करने के लिए उन्होंने बुलडोजर घरों पर चला दिया है। अब कुछ लोग अभी हैं तो उसको भी गिराने के लिए वो ठेकेदार डेली बोलता है। तो आप बताइए, ये विस्थापित भी नहीं कर रहे थे कि हम जो है डी टाइप में विस्थापित कर देंगे, तो ना डी टाइप में किए ना कहीं किए, और छत भी जा रहा है, नौकरी भी चली गई। ये अब उम्र हमारी थोड़ा है कि हम कहीं अपना वो कर पाएंगे। अभी हमारे बच्चे बहुत बाद में पैदा हुए हैं, तो दोनों में अभी कोई लड़के एडजस्ट नहीं हुए हैं। अब बताइए हम इस उम्र में क्या कर सकते हैं। छत भी जा रहा है मेरा, सब कुछ जा रहा है। अब इस समय लग रहा है कि दिल जो है हमारा निकल जाएगा शरीर से। न खाना निकल रहा है, न पानी निकल रहा है, न सोने की नींद आ रही है रात में। कभी कभी रात में ही उचक जा रही है। अब परसों की रात में मैं सोया था तो जैसे लगा कि बुलडोजर आके मेरे घर पर लग गया। मैं अच्छा चक्का होकर जग गया। अब सर हम लोग अब क्या करें,
न रोना बन रहा है न हंसना बन रहा है। बताइए, एक खुशी का माहौल है यहाँ, हम जाते उसमें कितना शरीक होते थे हर सामान। किसी का भी कुनबा अगर उजड़ रहा हो तो पीड़ा होना निश्चित है, लेकिन सरकार के कागजों के आगे मानवीय संवेदनाओं की क्या विसात है। राजनीतिक मंच पर खड़े होकर लाखों घर देने का दावा करने वाली योगी मोदी सरकार से इन लोगों ने गुहार लगाई है कि इनके सर से छतों के छांव को न हटाया जाए, और अगर इनको यहां से उजाड़ा भी जाए तो कहीं और रहने का इंतजाम पहले कर दिया जाए। डेली इंसाइडर के लिए गोरखपुर से प्रदीप तिवारी की रिपोर्ट।